हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 8 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हमें पता होना चाहिए। आपको सबको मैंने पिछले वाली वीडियो में सबको बताया था लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक्स। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इसमें बताया था आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक्स, सेक कॉट टेन और इसको कॉस, इसको साइन, राइट। ये सबको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। और एंगल ये किसके लिए निकालते हैं? एंगल के लिए। पी अपन एच होगा तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, एच अपन पी होगा तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। सबको पता होगा। फर्स्ट वीडियो में इसी की डालेंगे। मैं क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्टली, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दौड़ पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से 60 दौड़ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना, इसका फिगर भी दिया हुआ है। हमें पता है एक दौड़ बंधी हुई है, खंभा है उससे, और देखना ये रस्सी है जो कि 20 मीटर लंबी है। ये जो दौड़ है वो कितनी? 20 मीटर लंबी है। इसके नेम भी दिए हुए हैं ए बी सी। एंगल कितना दिया हुआ है? ये तो 90 होता है ये समकोण। एंगल दिया हुआ है उसका पृथ्वी से यानी भूमि से कितना? 30 डिग्री, राइट। यही दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखना, खंभे की ऊंचाई यही यानी पोल हाइट, राइट। हम इसको क्या मान सकते हैं? एच मान सकते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, लेट्स ऑल हाइट h मीटर, राइट। यही फाइंड करना है हमें। क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज। यदि मैं देखूं एंगल के जस्ट सामने वाला लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है। नीचे वाला बैस होता है या आधार होता है, ऊपर वाला कर्ण या हाइपोटेनियस, राइट। हमें क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है, जो फाइंड करना है उसको तो ले लो ट्रायंगल एबीसी में। इफ ट्रायंगल एबीसी में हमने देखा एबीसी में क्या फाइंड करना है हमें? एबी अपन क्या दिया हुआ है? एसी। ये एबी है क्या? एल है, ये है। इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। एल अपॉन के, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से एल अपॉन के, एल अपॉन के क्या होता है? साइन, राइट। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसको हमने क्या माना है? एच इज इक्वल टू साइन 30 है। AC की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो H इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए 1/2। जिसने पिछले वाली वीडियो देखी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 इधर आएगा 20, कितना आ जाएगा? हाइट कितनी? 10। इजीली समझ में आएगा। यदि आपको फिगर बनाना आ गया, वैसे तो इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास का हम फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम फिगर बनाएंगे। एक क्वेश्चन का इजीली दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं, इजीली समझ में आया होगा। जिसने फर्स्ट क्लास की वीडियो देखी है उनको इजीली समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। समझना, एयर फ्लो हुई और पेड़ क्या हो गया? ब्रेक हो गया, देखना। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ कितने 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। पाद बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट,
पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना समझ, हमें दिया हुआ एक पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ से ब्रेक हो गया, हम मानते हैं जैसे पेड़ है, कहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से। भी टूटा हुआ भाग जो भी है वो कहाँ, जमीन पर। देखना ये इसका पाद बिंदु पेड़ का, स्टार्टिंग पॉइंट। देखना यहां से यहां तक, इसको मान लो मैं ए बी सी डी। अब एक चीज देखना है, यहाँ जितना टूटा हुआ उतना ही तो टच करेगा। तो यहां से हम चित्र से देख सकते हैं पेड़। पहले तो क्या याद करनी है, मैं पेड़ की है पूरी याद करनी है, राइट। माना पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, 1 मीटर, और गिवन दिया है। क्या मिला हमें फिगर से, टूटा हुआ पार्ट ही नीचे एस हुआ होगा, तो एस इज इक्वल टू सी। फिगर से चित्र से हमें दिखाई, हमें क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, देखना 8 मीटर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं, इससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर ये भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, एबी क्या फाइंड करना, पहले बीसी निकाल लेता हूँ। बीसी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल टू, बीसी क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, तो 30 डिग्री। इसके जस्ट सामने क्या होगा, लंब, परपेंडिकुलर, बेस या बेस यानी आधार, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। देखना हमें क्या मिला, बीसी क्या है, एल ए, दाल बटे का से फिर से सब प्रत्येक क्वेश्चन में करते हुए जाना है। हमारी ट्रिक रहेगी एल अपॉन ए। एल अपॉन ए क्या होता है बेटा, एल अपॉन ए क्या हो गया, 10। बीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बीसी की क्या है, बी की क्या है, 10 था। बीसी 8 मल्टीप्लाई में जाएगा 10 30। यदि आप साइन 30 की वैल्यू पता है हमें और कोस 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं 8/√। ये किसकी वैल्यू आएगी, अब देखना हमें तो पूरी फाइंड करनी है ना, पूरी फाइंड करने के लिए मैं इसी ट्रायंगल से ये वाली भी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी में फिर से देख रहे हैं क्या दिखा हमें, एसी अपॉन एबी इज इक्वल टू, एसी क्या है, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार क्या हो गया, सेक। एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या है, सेक 30। सेक 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, उसके लिए 8 सेक 30 की वैल्यू। यदि आपको कोस 30 की पता हो, क्या होती है, √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, राइट। कितना होगा 16/। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। पेड़ की हाइट क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास में, एच इज इक्वल टू एच डी बी सी प्लस सी डी, राइट। गिवन सी डी किसके बराबर है, एच सी के हमने ऊपर लिखा है चित्र से। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, बी सी की वैल्यू है 8/√3। बी सी की वैल्यू 8/√3 और एच सी की वैल्यू क्या है, 16/√3। ऐड कर दो, एलसीएम कितना है, √3 24। √3 का परिमेकरण कर दो, √3 से गुणा, √3 से भाग,
कितना हो जाएगा 24√3 डिवाइड बाय 3 से करते हैं 8√3 8√3 आंसर क्या है बेटा 8√3। ये जहां से भी दिख रहा हो तो देखना, इसको परिमेयकरण किया उसकी जस्ट बात का ही ध्यान रखना। देखना 24 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 को √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही 3 हो जाएगा 8√3 आंसर मीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 8√3 मीटर, राइट। सब इजीली समझ में आया होगा आपको, चित्र आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर मतलब मैक्सिमम शिखर क्या हो, देखना चित्र बनाते हुए जाएंगे। शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो मतलब 5 उम्र से कम के बच्चों के लिए जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है भूमि के साथ वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक ऊंचाई के बच्चों के लिए ये तो 5 ईयर से कम 5 ईयर से ज्यादा 5 ईयर से ज्यादा के लिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो कि भूमि से 60 डिग्री जाएगा। कितने 60 डिग्री, इसका 30 था उसका 60 डिग्री के कोण पर लगी है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए। हम फिसलन पट्टी की क्या करनी है, लंबाई याद करनी है। फिसलन पट्टी की ये वाली चीज, ये फाइंड करनी है दोनों की, ABC DE F दोनों के लिए निकाला था। तो माना फिसलन पट्टी की जगह तुम्हें एरिया तुम्हें लंबाई इज इक्वल टू ये वाली देखना, इसकी मान लो मैं x, इसकी y, x 5 वर्ष यानी ईयर से कम के लिए तो x, और माना फिसलन पट्टी की लंबाई किससे 5 वर्ष से ज्यादा के लिए कितनी हो जाएगी y। मीटर में ऐसा नहीं निकाल सकते हमें त्रिभुज ABC में, साथ ही में दोनों का निकालते हैं त्रिभुज DEF। ABC में फाइंड क्या करना है, ऐसे तो ऊपर रख लो हाइपोटेनियस यानी कर्व, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस मतलब आधा। देखना क्या फाइंड करनी है, पहले जो दिया हुआ उसको नीचे BC इज इक्वल टू क्या बन रहा है K/A, लाल बटे कक्का से देखो क्या बना K/A। सेक इधर भी देख लेते हैं ट्रायंगल में DF/EF इज इक्वल टू सेक थीटा। ये भी क्या है K/A थोड़ी बेटा L है, K/L क्या होता है कोसेक, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कोसेक, क्योंकि K/L है। यहां से देख लो K/L उल्टा कोसेक होता है, देखना कोसेक सीधा। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख दो, AC की फाइंड करनी है। BC में कितनी दी हुई है 1.5 इज इक्वल टू कोसेक 30। यस, कोसेक 30 की वैल्यू 1.5 से मल्टीप्लाई, कोसेक 30 की वैल्यू बताओ ना तो उसके लिए साइन की बताओ, 2/1 यानी 2/1 यानी 2 3, इसकी तो ये हो गई। नेक्स्ट याद करते हैं DF इज इक्वल टू EF की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3
cosec 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब उसकी √3/2 होती है, तो 2/√3 जिस साइन का उल्टा 2 इंटू इसको क्या करना चाहिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ /√3। एक √3 से √3 करी तो √3 आंसर मीटर में आएगा। क्या आ गई पहले वाले की हाइट, इसमें पट्टी की लंबाई, सेकंड वाले ये तो किसकी वैल्यू आ गई y की और ये x, राइट, इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखना हमें जस्ट सेम एज इट इज क्वेश्चन मिला है। उन्नयन कोण क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, नीचे से बनने वाला, और नमन है ऊपर से बनने वाला, राइट। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कितना है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की पाद बिंदु से दूरी कितनी है, ये मीनार है, मीनार की हाइट कितनी दी रखी है हमें फाइंड करनी है, h मान लिया ABC। देखना माना मीनार की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है h मीटर, हमें क्या ये तो दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली लिख दिया उसके बाद बिंदु से डिस्टेंस, एंगल कितना है तो मान क्या कर लेते हैं डायरेक्टली ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में क्या देखा हमने, एबीसी में क्या दिखा हुआ है हमारे को, देखना ऊपर बीसी फाइंड करना है, एबी नीचे है, बीसी क्या है लंब आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या tan थीटा। बीसी फाइंड करनी है हमें, इसको हमने क्या मान दिया h, AB की वैल्यू 30, tan 30 की वैल्यू, sin 30 की पता है 2/√3, 2/3, 1/2 और √3/2 sin। tan की डिग्री, tan बराबर क्या होता है sin अपॉन कोस, sin की और tan कोस की वैल्यू याद रखो, मल्टीप्लाई बाय 30 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 3, परिमेकरण कर दो, नीचे रूट में नहीं रखना है कभी भी, मल्टीप्लाई कर दिया सेम ही चीज से, तो 30√3/3 यानी 3 से ये 3 और 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, इजीली समझ में आया होगा। हमें जो फाइंड करना था उसको हम हमेशा ऊपर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर कोई पतंग उड़ रही है, इसकी जो डोर है इधर से उड़ रही है कहीं ना कहीं से, हमने भी आगे नहीं पढ़ा, देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोर की अस्थिति रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया, यहाँ पर बांध दिया इसको, ठीक है बांध दिया। भूमि के साथ डोर का झुकाव कितना है 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ये ज्ञात करनी है, इसको हम एल मानेंगे, डोर की लंबाई यानी लेंथ, डोर की लेंथ, लेकिन हाइट कितनी है 60 मीटर हाइट दी हुई है हमें, माना डोर की लंबाई लेंथ कितनी है L मीटर, मीटर में ही है क्योंकि। अब एक चीज देखना क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है उसके मान देते हैं ABC, ये फाइंड करना है त्रिभुज ABC में, क्या दिखा हमें डायरेक्ट, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिया करो हमेशा,
AC डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू AC क्या है कर्ण, फिगर से देखिए इसके सामने वाला लंब होता है क्योंकि लाल बटे कक्का, कर्ण अपॉन लंब क्या बन गया cosec थीटा। तो AC अपॉन AC फाइंड करना है, AC की वैल्यू हमने क्या मानी L, BC की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 60, cosec 30 60 कितना दिया हुआ है cosec 60, sin की वैल्यू पता है 60 की √3/2 उसको उल्टा कर दो 2 है L 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर 120/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 से गुणा √3 से भाग कर दो, परिमेयकरण कर दो 120 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और ये इससे फ्री हो जाएगा 40 बाय तो 40√3 आंसर मीटर। किसकी वैल्यू है हमारे पास में ये डोर की लंबाई की 40√3 राइट। इक्वेशन आ गया होगा आपको इजीली समझ में। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कितना लंबा है 1.5, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, ये 30 मीटर ऊंचे भवन है, हाइट कितनी है इसकी 30 दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन को देखना, ये यहां से देखना स्टार्ट करेगा 1.5 मीटर तो उसकी हाइट है, तो मैंने इसको यहां से कर दिया तो इधर भी 1.5 देखना, ये इधर की तरफ जा रहा है। जब वो जाता है तो उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलता है। तो देखना यहां से ही पहले तो यहाँ तक देखना कितने डिग्री का 30 डिग्री, फिर वो यहाँ से आगे बढ़ा कुछ आया कितने डिग्री का कोण बना गया 60 डिग्री। जब भी पास आएगा एंगल बढ़ता जाएगा क्योंकि हाइट थोड़ी बढ़ रही है, हाइट फिक्स से पास आएंगे तो जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं मीनार को, जब पास में जाते जाते हैं तो हाइट क्या हो जाती है वही रहती है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है देखना हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक कि मैंने इसको मान लिया ये इतना चला, कितना चला x किलोमीटर माना, ये क्या है y, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो x प्लस 1.5 इतना तो देख ही नहीं रहा ना 1.5, वो तो आंखों से देखना स्टार्ट करेगा वहां तक, तो 30 तो टोटल थी। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की पूछूं 1.5 में से माइनस कर दो तो h 30 का कितना है 1.5 यानी 28.5 यहाँ से जो अपने काम हुआ। ठीक है सबसे लॉजिकल बात वही थी। माना वह भवन की और x मीटर चलता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 कितना चलता है वो x मीटर, हमें पता है उसकी हाइट कितनी है, तो मैं डायरेक्ट ट्रायंगल लगा रहा हूँ। क्या कितने ट्रायंगल A B C D, कितने ट्रायंगल, यदि ये वाले देखना एक दिया हुआ है ये फाइंड कर लूँ, फिर ओवरऑल में से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना ट्रायंगल BCD में पहले ट्रायंगल लगा रहा हूँ छोटा वाला, BCD में क्या गिवन है जो फाइंड करना है वो पढ़ लेते हैं। BC अपॉन CD, BC फाइंड करना है और CD दिया हुआ है। BC अपॉन CD, BC क्या है, BC क्या है आधार, ये लंब, लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब क्या हो गया कोट, तो कोट। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC को हमने क्या माना हुआ है y, CD की कोट 60, कोट 60 की वैल्यू यदि हमें कोस 60 की वैल्यू बताओ, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3, y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में 28 1/√3 28.5 क्या आ गया 28.5 √3 होगा।
सेकंड निकाल रहा हूँ मैं, हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड जो ट्रायंगल लगा रहा हूँ बड़ा वाला, क्योंकि मैं ये चाहिए एक्स, तो देखना ट्रायंगल ACD में क्या फाइंड करना है, पहले ये पूरा कंप्लीट देखते हैं। AC डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू AC क्या है, ये आधार विलंब, ये भी क्या था आधार विलंब यानी कोट थीटा। AC की वैल्यू में फाइंड करनी है, AC है क्या AB प्लस BC अपॉन CD की वैल्यू तो 28.5 इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। कोट 30 जस्ट इसका जस्ट उल्टा होता है √3 का, √3 वैल्यू कितनी होती है कोस 30 की, √3 x y अपॉन 28.5। हमें y की वैल्यू पता है, तब 28.5 बाय √3 डिवाइड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, x √3 प्लस 28.5 बाय √3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 28.5, √3 वापस उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस 28.5 3 इंटू 28.5 हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू 28 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, उधर जाते हैं माइनस का, 3 इंटू 20.5 माइनस 28। देखना 28.5 कितनी बार है, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार गया तो 2 बार बच गया, बटे √3 डिवाइड में आ जाएगा, इससे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का 0, 16 और 17 का 7, 81 5 बाय √3, परिमेकरण कर दो यहीं पर, √3 से गुना √3 से बाद, वहां के बाद का यहाँ ले रहा हूँ मैं। देखना क्या हुआ 57 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू 3 से कितनी बार कट रहा है, 1 टाइम फिर 9 टाइम, ये हमारे पास में क्या तो कितना चलता है 19 √3। हमसे यही पूछा था कि वो कितना चलता है 19। अब जस्ट ये क्वेश्चन में वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक कंप्लीट कर लेंगे, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आपको ये समझ में आया हो तो इसको देखना एक बार और आगे सेंड करना है इस वीडियो को, ओके।